अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो आज हम अपना लेक्चर 4 शुरू करेंगे, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। यानी हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमने ये बताना है कि कौन सी इनमें जो है वो आपस में ऐड की जा सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब भी पूछा जाए कि कौन सी मैट्रिसेस आपस में ऐड की जा सकती हैं, तो हमने सारी मैट्रिसेस जो भी हमें मैट्रिसेस गिवन है उनका सबका ऑर्डर लिख लेना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैट्रिसेस हैं, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये है 2/2 की, और ये है 2/1। इसी तरह से ये आपके पास है 3/2, और ये है 2/1। इसी तरह से बाकी मैट्रिसेस के भी ऑर्डर हैं। तो अब अगर मुझे पूछा जाए, यहाँ पे आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ये किया जाए कि कौन सी मैट्रिसेस को ऐड किया जाएगा, तो आपने देखना है जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है उनको आप ऐड कर सकेंगे। यहाँ पे जैसे ये ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/2, और इसी तरह ई जो है उसका भी आपके पास ऑर्डर है 2/2। तो ए और ई जो है ये आपस में कन्फर्मेबल होगी फॉर एडिशन। आपने लिखना है, जब भी इसका आंसर लिखेंगे तो आपने ये लिखना है कि मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर विल बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ये लिखने के बाद आपने लिखना है कि मैट्रिक्स ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इसी तरह से बाकी भी जो इसके पार्ट्स हैं उसमें आपने यही करना होगा कि जो मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर सेम हैं उनको आपने ऑर्डर सेम वाली मैट्रिक्स जो हैं वो कन्फर्मेबल होंगी एडिशन के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, जिनका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे ए की आपका जो फर्स्ट है ए मैट्रिक्स 2, 4 एंड -2 एंड 1 वो मैंने लिखी है आपके लिए। बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। अब एडिटिव इनवर्स जो है एक्चुअली आप पहले भी कर चुके ये क्वेश्चन, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वही आपने फाइंड करना होता है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते थे आप कि जितनी भी एंट्रीज़ होती हैं मैट्रिक्स की, उनके जो पहले साइन होते हैं वो आप चेंज कर देते हैं। यानी जो प्लस होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं माइनस, और जो माइनस थे वो क्या हो जाते हैं प्लस। लेकिन इसमें हमने एक चीज़, ये इक्वेशन जो है वो हमने होल्ड करवानी होती है। यानी हम जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसका नेगेटिव फाइंड करके उसको जो मैट्रिक्स हमें गिवन थी उसमें ऐड करना है, और हमारे पास जो आंसर है वो नल मैट्रिक्स आनी चाहिए, यानी ज़ीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए। यानी हम ए और नेगेटिव ए जो है उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आए उसकी सारी की सारी एंट्रीज़ जो हैं वो 0 0 होनी चाहिए, यानी वो हमारे पास ज़ीरो और नल मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि ए मैट्रिक्स तो हमें गिवन है, -a हमारे पास नहीं है इस इक्वेशन को होल्ड करवाने के लिए। तो पहले मैंने नेगेटिव ऑफ a फाइंड कर लिया। उसमें क्या है कि यहाँ पे पहले माइनस लिखा मैंने, और यहाँ भी ये आपने जब अगर आप यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं तो दूसरी साइड पे आपने उसके साइन को चेंज कर देना है। यहाँ पे अगर प्लस है 2 तो फिर बाद में क्या हो जाएगा -2। यहाँ +4 है तो -4, -2 है तो प्लस हो जाएगा, और ये -1 है तो +1 है तो क्या हो जाएगा -1। अब आपके पास ए मैट्रिक्स भी है और नेगेटिव ऑफ ए भी है, दोनों को आपने ऐड करना है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस माइनस ऑफ a इक्वल टू, अब यहाँ पे a की जगह पे, इस a की जगह पे ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन थी वो मैंने लिख दी है, और नेगेटिव ऑफ a ये जो मैट्रिक्स हमने अभी फाइंड की थी वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ a बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म ऐड होगी, तो ये 2 और ये प्लस माइनस 2, इसके बाद 4 और ये प्लस -4, इधर -2 आ गया, फिर प्लस ये आपके पास 2 आ जाएगा, फिर इसी तरह से +1 और प्लस माइनस आपके पास 1 आ जाएगा। अब +1 और +2 -2 आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से +4 -4 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यानी आपकी सारी एंट्रीज़ क्या है 0, जो कि आपके पास नल और 0 मैट्रिक्स होती है। तो आपके जो इक्वेशन आपने होल्ड करवानी थी a + -a = 0, वो आपके पास आंसर आ गया है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसमें भी आपने यही करना है कि पहले जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है उसका नेगेटिव फाइंड करना है, फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके आपका आंसर जो है वो 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए, यानी नल मैट्रिक्स आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हमें A, B, C और D मैट्रिक्स गिवन है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी रही है। मैंने A, B और C लिख दिया है। ये मैट्रिसेस हमें गिवन है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे गिवन है। मैंने यहाँ पे 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, जो इसके रिमेनिंग हैं वो आपने एज आ होमवर्क करने हैं।
तो मैंने यहाँ पे पहला पार्ट इसका लिखा हुआ, यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि ए में आप प्लस करिएगा, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसकी एंट्रीज़ हैं -1 2 2 और 1, यानी ये वाली मैट्रिक्स तो मुझे ऑलरेडी गिवन है। इस ए की जगह पे जो क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स ए गिवन है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा और फिर इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। तो इस ए मैट्रिक्स की जगह पे जो हमें गिवन थी वो मैंने मैट्रिक्स लिख दी, दरमियान में ये वाला प्लस, और जिस मैट्रिक्स में हमें इसको ऐड करना है वो भी मैंने एज इट इज़ ही लिख दी है। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं आपस में, यानी फर्स्ट जो है वो फर्स्ट में ऐड होगी, इसी तरह से सेकंड में, और थर्ड में, और फोर्थ में हम ऐड करेंगे। यानी ये -1 + 1 ये आ गया, फिर 2 + 1, इसी तरह से 2 + 1 और 1 + 1। सो -1 + 1 आंसर आएगा जी 0। सेम वैल्यूज़ हों विद ऑपोजिट साइंस तो आंसर 0 हो जाता है, वो कैंसिल हो जाती हैं। 2 + 1 आपके पास 3, इधर भी 2 + 1 3 और 1 + 1 आपके पास 2, ये आप इसका आंसर है। यानी आपने यही करना था कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और ए जो आपको गिवन है उन दोनों को आपने ऐड करना था, जो कि हमने कर लिया है। अब इसका 9th पार्ट है, उसमें क्या है 3C, यानी 3 को आपने मैट्रिक्स C से मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स C आपको गिवन है 1 -1 एंड 2, तो 3 को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 3 लिखा बाहर और C मैट्रिक्स जो थी वो मैंने लिख दी। अब 3 जो है इसकी सारी ही एंट्री से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 1s are 3 और इधर भी 3 1s are 3, इसके साथ प्लस है तो प्लस आ गया, इसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा, और इधर 3 2s are 6 जो कि इसका आंसर है। इसी तरह इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसमें भी कुछ मैट्रिसेस जो हैं ऐड की जा रही हैं, कहीं ऐड किया जा रहा है, कहीं मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो वो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं।